मतलब जो एक दलभ्य ऋषि करके थे और एक पुलस्त्य ऋषि है। तो एक बार पुलस्त्य ऋषि को मतलब वो उन्होंने इनके बारे में पूछा कि जो ये शर्तिला एकादशी है, तो इसके बारे में आप कृपा करके मुझे बताइए। और जो मतलब जो उस कथा में भी लिखा था कि अगर जैसे बहुत ही भयानक जो नरक होते हैं, अगर उनसे भी किसी को मतलब छुटकारा मिलना है, तो उनको ऐसा मतलब क्या चैरिटी करना चाहिए ताकि वो उनसे भी उनकी मुक्ति हो सके। तो फिर तब पुलस्त ऋषि ने बताया कि मैं आपको आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तब उन्होंने इस शर्तिला एकादशी की कथा बताई कि एक मतलब एक बहुत एजेड एक डेवोटी थी, लेडी डेवोटी थी। वो भगवान की बहुत बोलो। बहुत ही ज्यादा आप बोलिए। जल जल ढूंढ रहा था मैं, आप बोलिए। ओह अच्छा। फिर बताया कि मतलब वो बहुत अच्छी तरह से भगवान की बहुत ही कठोर तपस्या करती थी। मतलब जैसे वो बहुत कम खा के और बहुत मतलब बहुत ही कठोर तरीके से वो भगवान की तपस्या कर रही थी। तो एक दिन फिर भगवान मतलब खुद आते हैं उनके घर में, और कि वो इतना कठोर तपस्या करती है, इतना फास्टिंग रख रही है, तो मैं भी जाके, क्योंकि वो जो मतलब वो सारे व्रतों की पालन करती थी, जितने भी भगवान के व्रत है वो सारे सब कुछ पालन करती थी। तो भगवान ने बताया कि वो इतना अच्छी तरीके से मतलब मेरे लिए ये सब व्रत कर रही है, तो मैं अभी जाके उनकी परीक्षा लूंगा। तो फिर वो एक मतलब वो एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं, और आके वो मतलब वो भिक्षा मांगते हैं उनसे। तो वो जो डेवोटी होती है, मतलब वो जो ब्राह्मणी जो होती है, वो ब्राह्मणी क्या करती है, उनको कुछ भी भिक्षा में नहीं देती है, वो बस एक खंड मिट्टी उनको दे देती है। तो मतलब भगवान भी मतलब वो बाद में नारद मुनि को बोल रहे होते हैं कि मैं भी बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि वो इतना तप करती है, इतना साधन करती है, पर मतलब उनका जो दान करने का जो वृत्ति था वो बहुत ही मतलब उतना ठीक नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब जब उनका अंतकाल आया, तो वो स्व शरीर में वो मतलब स्पिरिचुअल अबोर्ड में वो चले जाती है, और जाके वो देखती है कि वहां पे उनके लिए एक घर का निर्माण किया किया गया है। तो वो घर का निर्माण भगवान को जो वो मिट्टी देती है, उसी से भगवान उनके लिए वो घर का निर्माण करती है। लेकिन मतलब वहां पे कुछ भी खाने की सामग्री नहीं होती है। तो मतलब वो बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है, और मतलब बहुत ऐसे क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि हे भगवान, मैंने ये पूरे मतलब अपना पूरा जीवन आपके लिए इतना मैंने साधन किया, इतना तप किया, और मतलब आपके लिए बिना खाए पिए सब कुछ मैंने तप किया, लेकिन आपने इस मतलब मेरे लिए एक घर तो बनाया, लेकिन खाने की कोई भी सामग्री नहीं है। उन्होंने ऐसे बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, अगर आपको, तो भगवान ने उनको बताया कि अगर आपको खाने की सामग्री मतलब जब आपको खाने की सामग्री इसीलिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपने भी दान में आपने कुछ भी नहीं दिया था। जब मैं आपके घर में दान लेने के लिए आया था, तो आपने मुझे एक बस मिट्टी का खंड ही दिया था। तो अभी इसका क्या उपाय होगा। तो भगवान ने बताया कि आपको देखने के लिए सारे दिव्य स्त्रियां वहां पे आएंगी, लेकिन और आपको दरवाजा खोलने के लिए बोलेंगी, तो आप दरवाजा मत खोलिएगा। आप उनसे बताइए कि आप उनसे पूछना कि शर्तिला एकादशी का महत्व क्या है। आप उनसे ये बात पूछना कि इसके मतलब एकादशी के ग्लोरीज के बारे में आप पूछना। तो अगर आपको उस ग्लोरीज के बारे में अगर कोई बताएगा, तभी आपको मतलब खाद्य ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फिर उसके बाद सब लोग ऐसे दिव्यस्त्रियां आती है, वो दरवाजा नहीं खोलती है, सबसे पूछती रहती है, लेकिन किसी को शर्तिला एकादशी के बारे में पता नहीं होता है। फिर बाद में एक मतलब दिव्य स्त्री नहीं, एक मतलब
एक नारी ही, मतलब पृथ्वी की एक भक्त नारी ही उनको इसके बारे में बताती है। तो ये सुन के और शर्तिला एकादशी के बारे में सुन के, इसके महत्व के बारे में सुन के, क्योंकि मतलब इस कथा में भी ऐसे लिखा था कि अगर तिल दान किया जाए और या तो भगवान को तिल दिया जाए, तो एक तिल से मतलब वो तिल का पेड़ बड़ा होकर जितना तिल आएगा उस पेड़ में भी, तो उतने साल मतलब हेवनली अबोर्ड्स में रह सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था। तो इसके और भी बहुत सारे ग्लोरीज यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, जो कि मतलब क्या बोलेंगे कि हेवनली अबोर्ड की तरफ से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ग्लोरीज भी लिखा हुआ था। और भगवान को भी इस दिन तिल अर्पण करना चाहिए, फिर अगर हो सके तो तिल से उनकी सेवा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद वो जो ब्राह्मणी थी वो भी ऐसे करना उन्होंने शुरू कर दिया। और करते करते उनका जो शरीर, क्योंकि वो स्व शरीर से ही वो गई थी, उनका शरीर भी चिन्मय हो गया। और फिर वो मतलब भगवान के धाम को वो फिर प्राप्त हो जाती है। जी, यही इस कथा में लिखा था। प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद देवश्री दीदी। और कोई पॉइंट, एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग मोर? सुमन प्रभु बम्पू बजा रहे हैं, बोल रहे हैं धन्यवाद। सो और कोई पॉइंट, एनीवन? मैं ना सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं एकदम रात को 8 बजेगा सुबल प्रभु को बोलूंगा कि किसी भी भक्त को बोलिए आप एकादशी के बारे में बात करने के लिए। मैं यूट्यूब से सुनूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, मैं उनको बोलूंगा बस। तो तब से प्रतीक्षा कर रहा था, बस मेरा प्रतीक्षा खत्म हो गया। दैट इज द राइट प्रोसेस। तो बहुत सुंदर दीदी ने बताया। अवश्य इस शर्तला एकादशी का बहुत विशेष महत्व है, विशेषकर तिल का महत्व है, क्योंकि तिल का दान देना और तिल से ठाकुर जी का पूजन करना ये बहुत विशेष है। तो दान की बड़ी विशेषता इस व्रत में विशेषकर प्रकाशित की गई है। जैसे दीदी ने बताया कि एक भक्त सशरीर भगवत धाम जाने के, भगवत धाम तो नहीं, स्वर्ग जाने के बाद भी वहां पर किसी प्रकार का सुख भोग नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ दान नहीं किया। विशेषकर भगवान तो साक्षात उनके पास आए थे कि चलो इनसे कुछ दान लेकर के, क्योंकि ये दान नहीं कर रही है, मैं ही इनसे दान लेकर के इनका कल्याण करूंगा, इनको भगवत धाम पहुंचा दूंगा। परंतु उन्होंने तो भगवान को भी लौटा दिया, क्योंकि भगवान ब्राह्मण रूप में आए थे। भगवान साक्षात अपने रूप में तो नहीं आते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में वो जीव की परीक्षा ले सकते हैं। पर जीव जिसके अंदर दया उत्पन्न हुई है, जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ है, जिसके अंदर कृपा हृदय में है, वो ये नहीं देखेगा कि ये कौन से शरीर में है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का जीव है, वो उसको दान देगा। जिस प्रकार संत नामदेव के सामने ठाकुर जी कुत्ते के रूप में आए, वो भोग लगा रहे हैं और कुत्ता भोग लेकर रोटी लेकर के भाग गया, और उनके पीछे 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 भाग रहे। भाग क्यों रहे उनको पीछे पीछे? रोटी वापस छीनने के लिए नहीं, कि हे ठाकुर आपने रोटी तो ले ली, पर गलती से मैंने इसमें तो घी नहीं लगाया, आज मैं घी लगाना भूल गया, ये घी लगा लो पहले फिर खा लो। और ठाकुर जी उसी कुत्ते के रूप में, विठल के रूप में प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूं तो भगवान स्वयं ही आए होंगे, भगवान स्वयं ही मेरे पास आकर के यहाँ पर जो है महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में हमारी परीक्षा कर सकते हैं। हमारे के घर के सामने कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, so anyone can be the testing for us, huh? So we have to be always think they are all representing Lord. Anyways उनके अंदर भगवान जीव रूप में तो है ही, परमात्मा रूप में तो है ही, उस रूप में तो हम उनको देखना ही चाहिए। इसलिए इस व्रत में विशेषकर दान को इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि अगर हम जीवन में बहुत सब कुछ करेंगे, अगर दान नहीं करते हैं तो सब कुछ तो मिल जाएगा, विशेषकर अन्नदान नहीं करते हैं कभी तो हमको वो नहीं प्राप्त हो सकते। इसलिए बताया गया ददाति अन्नम भूते भोजते चेव, वैष्णवों को घर में आकर के भोजन कराओ या उनके पास जाकर के उनके यहाँ ही उनको भोजन कराओ, कुछ अन्नदान कभी मठ मंदिर में एक चावल की बोरी लेके जाओ, एक आटे का थैला लेके जाओ, something with your own hands we must do. Any opportunity whenever we get, always we can give donation, 1,000 rupees, 10,000 rupees is good,
बट एट सम टाइम वी शुड गिव अदर थिंग्स ऑल्सो इन दान। लेके गए कभी चावल की बोरी, का आटे की बोरी, कभी सब्जी, कभी फल, कभी कुछ। इट इज ऑलवेज अ डिफरेंट वे टू डू डोनेशन। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट तो मिलना ही है। हमारे जीवन में जो भी हमको मिल रहा है, हमारे केवल पुण्य कर्मों के प्रताप से ही मिल रहा है। हमारी किसी भी मेहनत से, किसी भी तपस्या से, जो हम मटेरियल संसार में अपने आप को रगड़ाते हैं काम करने में, ऑफिस जाने में, बिजनेस करने में, इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ दैट। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाटएवर वी आर गेटिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ओनली अवर पुण्य कर्म। जो पुण्य कर्म हमने किसी को दान दिया, किसी को खाना खिलाया, किसी को कपड़ा दिया, किसी के प्रति दया भावना रखी, किसी के प्रति किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हीं पुण्य कर्मों के प्रताप से हमारे जीवन में हमको सुख मिलता है। और ऐसे ही कुछ गलत कार्य करने से हमारे जीवन में दुख मिलता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करने का शिक्षा हमको इस एकादशी से मिल रही है। सबके साथ विशेषकर अच्छा व्यवहार को, किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में भगवान ठाकुर हमारे सामने प्रकट हो जाए हम नहीं जानते। इसलिए सबसे अच्छे व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छी बात, अच्छी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी हो, पशु पक्षी, कीड़ा पतंगा, कुछ भी होना चाहिए। भगवान कैसे भी टेस्ट कर सकते हैं। और जैसे दीदी ने समझाया, इस एकादशी में तिल के, भगवान को तिल का लड्डू बनाकर खिलाइए। महाराज मेरे बता रहे थे, तिल का पेस्ट बनाकर, तिल की चटनी बना करके खिला सकते हैं। तिल का पेस्ट भगवान को लगा करके उसका अभिषेक कर सकते हैं। उसी को फिर हम खुद भी दूसरे दिन ले सकते हैं, या उसका चरणामृत ले सकते हैं। तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, कल भी हमने वर्णन किया था। और तिल के तेल से कुछ पकवान बना सकते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो 6 प्रकार से तिल की जो सेवा कर सकते हैं हम, चाहे तिल का भोजन बनाओ, लड्डू बनाओ, चाहे तिल का दिया लगाओ, चाहे तिल का पेस्ट बना करके ठाकुर जी को स्नान करो, चाहे खुद तिल डाल करके स्नान करो, या चाहे तिल के तेल में प्रसाद बनाओ, या तिल के द्वारा किसी प्रकार से किसी घड़े में तिल रख करके वैष्णवों को दान दो। तो इस प्रकार से षठ तिला एकादशी, ये 6 प्रकार से तिल की सेवा की जाती है। जो तिल काला होता है उसको हम यज्ञ में डालते हैं, जो सफेद तिल होता है या येलो तिल होता है उसका हम कुछ बना करके या कुछ वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन उसका करा सकते हैं। और भी विधि है। अगर कोई सही में करना चाहे तो निर्जला एकादशी करें और रात भर जागरण करें, दूसरे दिन सुबह स्नान आदि करके फिर इस व्रत का पारण करें। नहीं हो पाता है, हमारे ऑफिस है, हमारा बहुत घर गृहस्थी वाले भक्तों के लिए कठिन है, कष्ट है, तो अधिक नाम संकीर्तन करें, अधिक जप करें। तो जैसे हमने सुना, एकादश मतलब 11, इन 11 इंद्रियों से आज के दिन भगवान की सेवा में लगाएं उनको। जैसे अभी कथा हम सुन रहे थे, सुबह भी महाराज जी बता रहे थे ना, किस प्रकार से भक्त विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। जो मनुष्य पशु के समान व्यवहार करता है, उसको गधा, बंदर, कुत्ते बिल्ली भी परिहास करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या मजाक उड़ाते हैं? बोलते हैं अरे ये तो हमारे जैसा है, हम तो पशु शरीर में है, इसको तो मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी देखो ये कैसे कार्य कर रहा है, मेरे जैसे ही कार्य कर रहा है, मेरे जैसा ही इसका व्यवहार है। एक सेठ जी, महाराज बता रहे थे, एक सेठ जी जब रास्ते में जा रहे थे तो एक सुअर बैठा था, दिव्य सुअर था, तो उसको लात मार के बोला हटो, सीधे दूर हट जाओ रास्ते से, यहाँ पे क्यों बैठा है, मेरा रास्ता ब्लॉक किया। बोले तू कौन है भाई, तू साइड से निकल ले, दूसरे रास्ते से चला जा। बोले मैं इंसान मनुष्य हूँ, तू पशु है, तेरे को साइड में रहना चाहिए, मेरे को पहला आके। बोले तू कैसा पशु मनुष्य है, तेरे में क्या विशेष है? बोले मेरे में ये विशेष है कि भाई मेरे में बुद्धि है। तो बुद्धि है तो क्या प्रयोग किया बुद्धि का? तू भी खाता, मैं भी खाता हूँ, तू भी सोता, मैं भी सोता हूँ, तू भी बच्चे पैदा करता, मैं भी करता हूँ। तुम कितने बच्चे पैदा कर सकते हो? बोले एक 9 महीने में। बोले मैं 6 महीने में 12 कर सकता हूँ, साल भर में 12-24 बच्चे पैदा करता हूँ, मेरे से ज्यादा तुम्हारी कैपेसिटी है क्या? तुमको पूरा जीवन बच्चों को पालना पड़ता है, मैं 2 महीने पाल करके छोड़ देता हूँ, खुद अपना पालन पोषण करते। 2 महीने मेरी इतनी कैपेसिटी है उनको सिखाने की, पढ़ाने की, लिखाने की, कि वो खुद अपना पालन पोषण कर सकते। तू तो जिंदगी भर करता रहेगा उनका पालन पोषण, फिर भी नहीं छूट पाएगा उनका पालन पोषण करने से। तो क्या कैपेसिटी है तेरे में, विशेषता? तुम्हें बल अधिक है, क्या बल अधिक है? तुम क्या कर सकते हो अपने बल से? अपना बचाव, अपनी निद्रा, अपना मैथुन। तो अगर तुम मेरे जैसा ही कार्य कर रहे हो तो तुम मेरे से गया गुजरा है, तुम अपना रास्ता दूसरा देख लो। तो गुरु वैष्णव हमको समझाते हैं
इसलिए जो कान, कहते हैं शास्त्र, जो कान भगवान की हरि कथा नहीं सुनते हैं वो कान नहीं है, वो कान एक केवल एक छिद्र है, केवल एक होल है, जस्ट ए होल इन योर बॉडी, इट इज नॉट ए ईयर। ये कान नहीं है क्योंकि इसमें हरि कथा नहीं जा रही है। अगर कानों में हरि कथा नहीं जा रही है तो वो कान नहीं, केवल एक होल बनाया गया है, यूजलेस होल। क्या काम इस होल का? अगर हमारी आंखें भगवान का, श्री विग्रह का दर्शन नहीं करती है तो कहा गया है ये आंखें क्या है, जैसे मोर पंख पे आंख बनी होती है ना, उस आंख का कोई वैल्यू है? मोर पंख देखा है किसी ने? उस पे एक आंख जैसी होती है, बनी होती है ना, उससे कुछ दिखता है? नहीं दिखता। किसी को अगर दिखता है तो बता सकते हैं, किसी ने अगर मोर पंख की आंख से कुछ देखा हो तो कहता है अगर वो आंख जो है, अगर हमारी आंख भगवान का दर्शन निरंतर रोज नहीं करती, ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन, उनके आल्टर का दर्शन, और भावावस्था पहुंचेंगे तो साक्षात दर्शन, हृदय में दर्शन, मानसिक रूप से सेवन, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी आंख, ये जो आंख है ये मोर पंख की आंख के समान है, ये किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से हमारा हृदय अगर भगवान के गुणों को सुन करके, कथा लीला को सुन करके, भगवत भजन सुन करके द्रवीभूत नहीं होता है, हृदय पिघलता नहीं है, तो हृदय पत्थर के समान है। ये हृदय नहीं, ये पत्थर भगवान ने हमको दिया है, ये कोई साधारण हृदय नहीं है। अगर हमारी टांगे भगवान की परिक्रमा नहीं करती है, उठ करके भगवान की सेवा अर्चना पूजन के लिए नहीं खड़ी होती, भगवान को भोग लगाने के लिए, आरती करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए, नृत्य करने के लिए नहीं नाचती है, तो ये टांगे जो है ये पेड़ के समान है। पेड़ समझते हैं? पेड़ कहीं चलता फिरता है? नहीं चलता फिरता, एक जगह बस बैठा पड़ा रहता है। तो ये टांगों का क्या काम अगर ये परिक्रमा नहीं कर रही है, भगवान की सेवा नहीं, भगवान के नृत्य नहीं कर रही है, तो ये टांगे कोई काम की नहीं है। तो उसी प्रकार से समस्त इंद्रियां अगर भगवत सेवा में नहीं लग रही है तो हमारे शास्त्रों ने उनका प्रमाण इस प्रकार से दिया गया। अगर हमारा शरीर भगवत सेवा में पूर्ण रूप से नहीं लग रहा है तो फिर ये शरीर पशु के समान है। इसलिए बताया गया आहार निद्रा बाई मैथुनश्च मनुष्या पशूनाम एको समाना धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषाम धर्मेन हीना पशुभिर नराणाम। अगर हम धर्म को पालन नहीं करते हैं, अगर हम धर्म के पुस्तक नहीं, अगर हम भगवत भजन नहीं करते हैं तो ये हमारा शरीर जो है पशु के समान हो जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ हमको जो मिला है, इसका सदुपयोग करें। कैसे सदुपयोग करेंगे? ये जो 11 इंद्रियां भगवान ने हमको दी है, इन 11 इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाइए। और विशेषकर जो एकादशी का दिन भगवान ने विशेषकर प्रदान किया है, इस एकादशी के दिन हमको एक स्पेशल मौका दिया गया। हम तो रोज नाम जप कर रहे हैं, रोज आरती पूजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अब फिर भी हो सकता है अनजाने जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो 15 दिन की, 14 दिन 15 दिन में हमारी। तो ये 15th डे नव एकादशी इज कमिंग, आपने कुछ गलती से गलती कर ली हो, आपने गलती जानबूझ के नहीं की पर गलती से गलती हो गई, कोई कुछ छूट गया, ठीक से भजन साधन नहीं हुआ, अब एकादशी देवी प्रकट हो गई, एकादशी व्रत पालन करो और अच्छे से साधन भजन करो और थोड़ा सा तपस्या कर लो आज के दिन, तो पिछले 15 दिन में जो गलती हुई होगी वो खत्म, वो भी साफ हो जाएगी, उसका फल 0 हो जाएगा और भगवत भजन में और अधिक प्रगति हो जाएगी। फिर 15 दिन हम साधन भजन करेंगे, नाम करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, सेवा करेंगे, और हो सकता है बीच में कोई गलती हो जाए, मन बड़ा चंचल है, बुद्धि बड़ी उशृंखल है, मानती नहीं, इंद्रियां बड़ी वेगमयी है, बड़ा ही वेग है इनमें, न जाने अनजाने कुछ न कुछ भोग में लग ही जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, एकादशी प्रकट हो गई है, पांचों की पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो, पांचों की पांचों इंद्रियों को आज एक दिन भगवान सेवा में लगाओ, 10 के 10 सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाओ। और उपवास मतलब निकटवास करो। किसके निकटवास करो? वैष्णव के, भगवान के, भगवत नाम के, भगवत कथा के, भगवत कीर्तन के। उपवास मतलब निकट, उप मतलब निकटवास, उपवास, वास मतलब रहना। किसके निकट रहना है? भगवान के निकट रहना है। भगवान के निकट रहना अर्थात वैष्णव के निकट रहना है। तो ये 15 डेज में एक चेक है, एक चेक पॉइंट है, और दूसरा 15 डेज में एक व्हाट यू से प्रायश्चित पॉइंट है, कोई गलतियों को सुधारने का पॉइंट है, क्योंकि इस दिन हम अधिक साधन भजन करते हैं, अधिक नाम जप करते हैं। हमारे इस्कॉन में हमको जब जाते थे तो बोलते एकादशी को कम से कम 25 माला करनी है, चलो बाकी दिन तो 16 बोला है प्रभुपाद जी ने, बाकी वैष्णव ने चलो
आपके गुरु ने, आपके काउंसलर ने, आपके शिक्षा गुरु ने 16 बोला, चलो 16 ही कर लो, पर एकादशी को कम से कम 25 कर लो, क्योंकि कम से कम 8 माला एक्स्ट्रा कर लो आज के दिन, 8-9 माला। इसी प्रकार से बाकी सेवाएं भी हम कर सकते हैं। तो आज का दिन इसलिए बड़ा विशेष है। ऑलवेज ट्राई टू फॉलो एज मच वी कैन बेस्ड ऑन आवर कैपेसिटी, बेस्ड ऑन आवर कंडीशंस, क्योंकि वी आर ऑल कंडीशनड सोल्स। हम बद्ध जीव है, हमारा साधन भजन कंडीशंस पे डिपेंड है। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड कंडीशनड सोल्स। कंडीशंस आर फेवरेबल, आई विल डू मिरेकल्स इन माय साधना। कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, मैं माला को छूऊंगा भी नहीं। कैसी अवस्था है? बढ़िया कंडीशन है, मन प्रसन्न है, बढ़िया प्रसाद बना हुआ है, बढ़िया फेस्टिवल चल रहा है, मेरी भक्ति भी चकाचक चल रही है। कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गया, पति ने कुछ बोल दिया, माता ने जी ने कुछ बोल दिया, बस कुछ मन में भजन करने की इच्छा नहीं हो रही। व्हाई? बिकॉज कंडीशन इज नॉट फेवरेबल। दैट्स व्हाई कॉल्ड कंडीशनड सोल्स। जब तक हम कंडीशंस के ऊपर भक्ति कर रहे हैं तब तक हम बद्ध जीव ही कहलाएंगे। जब कैसी भी कंडीशन होगी, कैसा भी परिस्थिति होगी, पर हमारा साधन भजन नहीं रुकेगा, साधन भजन निरंतर चलेगा, तब हमारी जो है बद्ध अवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है और हमारी नित्य अवस्था, जो हमारा नित्य स्वरूप है, वो धीरे धीरे प्रकाशित होने लग रहा है। अब जो हमारा भगवत स्वरूप है, जो हमारा 2 शरीर जो हमने बताया था भजन प्रारंभ करते ही, हमारे आत्मा के 2, हमारे सूक्ष्म शरीर 2 हो जाते हैं। अब ये जो भगवत भक्ति वाला जो स्वरूप है, जो शरीर है, ये प्रभावित होता है और ये कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कब? जब जीव इस हर अवस्था में भगवत भजन करने लगता है। फिर बाहर की कंडीशंस, मन की कंडीशंस, इंद्रियों की कंडीशंस, एक्सटर्नल मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब उसको प्रभावित नहीं करती है। तो जिस मात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, मटेरियल शरीर जो है वो घटेगा, जिस मात्रा में हमारा आध्यात्मिक शरीर बढ़ेगा, उसी मात्रा में हम साधन भजन जो है और अधिक परिपक्व कर सकते हैं। तो the whole point is try as much as we can, but at least the basic things, एकादशी व्रत का पालन करना, 4 नियम पालन करना, हरिनाम करना, वैष्णव कथा कीर्तन सुनना, कुछ सेवा करना, और विशेषकर आज के दिन कुछ तो दान करना। हमारे रखगा दान करके रख दो, बाद में कोई मंदिर गए, कहीं गए तो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के एकादशी की विशेष कथा है। एनी क्वेश्चंस, any other points to be discussed on Ekadashi? No? If no, then we will go back to our topic. Our topic is Madhuri Kadambani. We still have 15 minutes to go. Yes. तो हमने राम भक्त उदित, ओके, so we are on which chapter? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भाव भक्ति वाले चैप्टर प्रभु जी। भाव भक्ति का चैप्टर। Very nice. So what is Bhava Bhakti? What is Bhava Bhakti? प्रभु जी, जब हमारी भक्ति मतलब शुद्ध सत्व विशेष, मतलब गुणों से, 3 गुणों से पार हो जाती है, तो वो भाव भक्ति मतलब पहुंच जाती है। मतलब जैसे सूर्य की हम एक प्रथम किरण निकलती है, उसके समान मतलब भक्ति है। मतलब हम स्पिरिचुअल वर्ड के थोड़ा सा करीब, भगवान के करीब थोड़ा और जाते हैं। यह भाव भक्ति जो है शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप है। शुद्ध सत्व विशेष का ये स्वरूप है, इसका फॉर्म है। शुद्ध सत्व विशेष जब एक फॉर्म एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं भाव भक्ति। साधारण शब्दों में जब साधन भक्ति, रुचि तथा भगवत प्राप्ति के अनुकूल अभिलाषा और सहोदर अभिलाषा द्वारा चित्त द्रवित होने लगता है तो उसे भाव भक्ति कहते हैं। जब रुचि हमारी प्रगाढ़ हो जाए, जब रुचि गाढ़ी हो जाती है तो उसको भाव भक्ति बोलते हैं। जो रुचि हमको पहले कभी कभार हमको तो अच्छा लगता है, परंतु अब वो आसक्ति की अवस्था को पार कर गया है। अब बिना नाम किए, बिना मंगल आरती के, बिना जप किए, बिना हरि कथा सुने अब तो नहीं मन करता है, आसक्ति की अवस्था हो गई। पर अब ऐसी अवस्था हो गई है कि भाव भक्ति में जो है शुद्ध सत्व विशेष का स्वरूप प्रकट होने लगा है। अब ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा क्या है? भक्ति भाव का स्वरूप लक्षण क्या है?
शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। और तटस्थ लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण क्या है? प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण रूपी प्रगाढ़ होने पर चित्त द्रवित होना। चित्त का द्रवित होना इसका स्वरूप लक्षण है। चित्त का द्रवित होना तटस्थ लक्षण है। चित्त का द्रवित होना मतलब क्या होता है? व्हाट इज चित्त को द्रवित होना? चित्त समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज चित्त? यस, नो, मे बी। बोलो थोड़ा जोर से बोलो। हृदय। हृदय। आत्मबल। आत्मबल। मन। मन जो मन है, मन का ही एक स्वरूप जो है वो चित्त है, कॉन्शियसनेस। चित्त इज नथिंग बट इट इज अ स्टेट बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस। अब बताया गया भाव भक्ति के दो लक्षण है, ठीक है। अब भाव भक्ति हमने समझा, रुचि प्रगाढ़ हो गई, अब बिना आसक्ति प्रगाढ़ हो गई रुचि, जो हमारे भगवान के प्रति जो सुहृद अभिलाष थी, भगवान को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, भगवान से मिलने की जो अभिलाषा है, तुमसे मिलने की अभिलाषा, बातों में भीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। जो भगवान से मिलने की जो अभिलाषा है वो प्रगाढ़ हो गई, अब नहीं रह पाता है, तो ये रुचि हो गई। और जो भगवान के साथ संबंध की अभिलाषा वो प्रगाढ़ हो रही है, वो रुचि है। अब वही रुचि अब आसक्ति बन गई है। हमने आसक्ति भी डिस्कस किया डिटेल में, और रुचि में भी हमने दो चीजें डिस्कस की थी। एक रुचि होती है, रुचि की दो प्रकार की रुचि कौन सी होती है? चलो लेट मी आस्क फॉर मी, एनीवन रिमेंबर दो प्रकार की रुचि कौन सी है? अच्छा, एक मैं बताता हूँ, दूसरा आप बता दो। तदात्म विशेष विक्षेप प्रभु जी था। थोड़ा तो इधर उधर कुछ भी। एक रुचि होती है, मैं समझाता हूँ, आपने नाम बताना। एक रुचि होती है जिसमें हमको बाहर के वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, तभी हमको आनंद आता है। वस्तु अपेक्षणीय और वस्तु अनपेक्षणीय। वस्तु अपेक्षणीय रुचि और वस्तु अनपेक्षणीय रुचि। वस्तु अपेक्षणीय रुचि कैसी होती है बताइए? एवरीवन हैज लिसन्ड, एवरीवन शुड बी एबल टू आंसर। मान दीदी बताओ, सुमन बाबा बताओ, प्रभु गोस्वामी प्रभु आप बताओ, चंद्रमोहन प्रभु, अनुराधा दीदी, दीक्षा बोलो। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय शब्द तीन है, और तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी शब्द है तो आराम से समझ आएगा। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय। हाँ, यस, हु इज टेलिंग? प्रभु जी, वस्तु विशेष अपेक्षणीय मतलब वस्तु की अपेक्षा करती है। जब हमारी भक्ति वस्तु किसी वस्तु की अपेक्षा करती है, जैसे कोई अच्छा गा रहा है तो उसके गाने के पीछे हम अगर चैंटिंग करने लग जाए, मतलब उसकी अपेक्षा करना। थोड़ा थोड़ा, एनीवन मोर क्लोजर टू द टारगेट? अब वस्तु हमारे को वस्तु बताओ बताओ, गिव अ ट्राई। इफ यू ट्राई देन यू विल बी एबल टू गेट सक्सेस, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वही प्रभु जी, जैसे बताइए। वही प्रभु जी, जैसे शिवानी दीदी ने भी बताया कि जैसे वो मतलब किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंडेंट होती है। जैसे अगर विग्रह बहुत सुंदर से सजाया है तो हमें विग्रह को मतलब उनके दर्शन में हम जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज अगर नहीं है तो मतलब और वस्तु अनपेक्षणीय मतलब क्या है कि विदाउट एनी डिपेंडेंसी जो रुचि है भगवान के प्रति, वो वस्तु अनपेक्षणीय है। वेरी गुड, टू द पॉइंट। सो समझने के लिए देखो, आई डोंट नो, एवरीवन शुड बी एबल टू, इट इज वेरी सिंपल। अगर एक वस्तु है, समझो वस्तु है, दीदी ने बताया श्री विग्रह, वस्तु है समझो कीर्तन, वस्तु है समझो प्रसाद। अब ये कीर्तन एक वस्तु है, ले लो, ऑब्जेक्ट समझो। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है, द ऑब्जेक्टिव, द गोल इज कीर्तन, और द ऑब्जेक्ट इज कीर्तन, और वस्तु इज कीर्तन। अब कीर्तन में
तभी मैं बैठूंगा अगर उसमें बढ़िया से हारमोनियम बज रहा है, गिटार बज रहा है, मृदंग बज रहा है, ताल है, सुर है, बढ़िया सिंगर है, तब मुझे आनंद आता, तब मुझे रुचि आती है उसमें। क्योंकि शब्द क्या है? वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी। वस्तु का जो वैशिष्ट है, वस्तु अर्थात कीर्तन का वैशिष्ट क्या है? कीर्तन का वैशिष्ट क्या होना चाहिए? व्हाट इज द अच्छा स्पेशल? गाना। अच्छा सुर, ताल, लय, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स। सो मेरी अपेक्षा है, मेरी अपेक्षा क्या है कि अगर मैं कीर्तन में जाऊंगा तो वहां पर बढ़िया कीर्तन होना चाहिए, गाने वाले की आवाज सुंदर हो, कीर्तन बढ़िया हो, मृदंग बढ़िया चल रहा हो, धनाधन चल रहा हो, 4-5 मृदंग चल रहे हो, तब मजा आता, तब मुझे रुचि आती है। सो मेरा कीर्तन किसके ऊपर डिपेंड है? इन वस्तुओं के वैशिष्ट्य के ऊपर। अब मैं प्रसाद लूंगा, प्रसाद का वैशिष्ट्य क्या है? समझो वस्तु है प्रसाद, अब वस्तु की वैशिष्ट्य क्या रहेगा? प्रसाद मतलब जस्ट कंसीडर स्वाद होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में स्वाद होना चाहिए। स्वाद होना चाहिए। स्वाद सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका स्वाद बढ़िया होना चाहिए। हम देखने में भी अच्छा होना चाहिए। अगर देखने में अजीब सा होगा तो पहले ही बोलेगा ये कैसा बनाया है। जैसे हम मठ में जब प्रसाद बनाते मैं बोलता हाँ प्रभु जी ये सब्जी का स्वाद इतना बढ़िया नहीं होगा। क्यों? शक्ल से ही पता लग रहा है। वो शक्ल से कैसे पता लगता है? बोलते हमको समझाता है शक्ल बढ़िया हो तो फिर प्रसाद का टेस्ट भी बढ़िया होता है। सो द पॉइंट इज, अगर वस्तु प्रसाद है तो प्रसाद के पीछे, या भोजन है तो भोजन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उसका स्वाद या उसका परोसने का स्टाइल जो है, ये दो मेरी अपेक्षा है। ये दो अपेक्षा है तभी मुझे उसको खाने में रुचि है। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी अपेक्षा है उस वस्तु का, जो उसका वैशिष्ट्य उस वस्तु का है, वो अगर उसमें है तभी मुझे रुचि है। इसलिए बोल रहे हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी। और तीसरा दीदी ने ऑलरेडी बताया, ठाकुर जी का श्रृंगार अगर बहुत सुंदर है, मठ मंदिर अगर बहुत बड़ा है, चारों ओर डेकोरेशन किया गया है, मार्बल लगा हुआ है चकाचक, बढ़िया डिजाइनर डोर्स लगे हुए हैं, मार्बल चकाचक है, उसमें फूल सजाए गए हैं, यहाँ वहां सब जगह लाइटिंग चल रही है, वाह जी बढ़िया मंदिर है जी। प्रेम मंदिर नहीं गए आप? कितनी बढ़िया मस्त लाइटिंग होती है, कितने सारे लोग जाते हैं, आप नहीं गए? व्हाट इज द अपेक्षा फ्रॉम प्रेम मंदिर? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, चारों ओर लाइटिंग, चारों ओर दमादम। व्हाट इज द वैशिष्ट? वस्तु के वैशिष्ट बांके बिहारी जी साहब सब इच्छाएं पूर्ण करती है, उसका वैशिष्ट है। मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। सो जो वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा में तभी अगर रुचि हमारे को भक्ति में है, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, देन इट इज कॉल्ड वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी। अगर मैं प्रसाद ले रहा हूं, ये प्रसाद भगवान का अदरामृत है, भगवान का अदरामृत है, चाहे इसमें स्वाद है चाहे इसमें स्वाद नहीं है, चाहे ये डोने में दिया गया है, हाथ में दिया गया है, कल का है, परसों का है, तरसों का है, कड़क हो गया है, दांत से टूट भी नहीं पा रहा है, देन आई डोंट हैव एनी अपेक्षा, इट इज जस्ट वन थिंग, इट इज कृष्ण प्रसाद। वो स्वाद है, गर्म है, ठंडा है, कल का है, परसों का है, देयर इज नो कंसिडरेशन अबाउट दीज थिंग्स, इज कॉल्ड वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी। तो मेरा भजन, मेरी रुचि अगर वस्तु के वैशिष्ट पे डिपेंड है तो अभी मतलब रुचि पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, दिस इज नॉट प्योर रुचि, आई स्टिल हैव डिपेंडेंसी ऑन अदर थिंग्स इन माय साधना, रुचि की अवस्था है। तो ये कोई गुण नहीं है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षा करना कोई गुण नहीं है। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी, अनपेक्षणी जो है, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेंस बिकॉज इट इज प्रसाद, सो आई एम टेकिंग इट। इट इज कीर्तन, भगवान के नाम का गुणगान हो रहा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। ये कथा चल रही है, इसमें कितना बढ़िया प्रभु जी बता रहे हैं, इसमें ये बढ़िया से प्रोफेशनली बढ़ रहे हैं कि देखो फिर ऐसा हो गया, फिर वहां से वो लोग चले गए, बढ़िया लय ताल में बोल रहे हैं, भाई यहाँ कथा सुननी चाहिए। या वहां पर ये बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं सबके सामने, हमको बोलना पड़ता है, अरे कौन बोलेगा इन कथा में, कौन जाएगा, नहीं जाएंगे इन कथा में कल से। ये बार बार पूछते, वो भी नाम लेके पूछते हैं, अरे जनरल पूछ लो ना, मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता है, इसमें कुछ मजा नहीं आता। आई डोंट वांट टू गो इन दिस कथा, देयर इज सम अपेक्षा फ्रॉम द स्पीकर आल्सो। मगर अगर अपेक्षा केवल है कि भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, मेरा परिवर्तन हो रहा है, कृष्ण कथा जा रही है और चक्रवर्ती ठाकुर पाद की कथा सुन रहा हूं मैं, अरे कहाँ मिलेगा माधुरी कादम्बनी सुनने को? कौन सुनाएगा माधुरी कादम्बनी मुझे? कब सुनाऊंगा, कब सुनूंगा? 1 घंटे में माधुरी कादम्बनी कोई सुना रहा है, वो भी प्रेजेंटेशन के द्वारा, वो भी उस टॉपिक को एक्सप्लेन, वो बुक से पढ़ करके, समझ करके, उसको कॉपी करके, फिर उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रेजेंट करके, टॉपिक वाइज समझा करके मेरे हृदय में ये बातें बैठ जाएंगी, मैं समझ पाऊंगा सही क्या है, गलत क्या है, भक्ति कैसे करनी, कैसे नहीं करनी है।
मैं अपने आप को चेक कर सकता हूँ इस बैरोमीटर पे मैं कहाँ पर हूँ, श्रद्धा में हूँ, रुचि में हूँ, आसक्ति में हूँ, भाव में हूँ, अनर्थ निवृत्ति में हूँ, कौन सा अनर्थ मेरे अंदर ज्यादा है, कौन सा कम है, इतनी सारी चीजें पता लग रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन उनकी आवाज कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, या वो क्या करते हैं, जैसे महाराज उसने बताया था ना खली को, मिठाई वाले से क्या काम है, मिठाई से काम रखो ना, मिठाई खरीदने, और मिठाई वाले कुछ भी करे, मिठाई तो आपको मिल रही, मिठाई तो बढ़िया है ना। सो दैट इज वन पॉइंट। सो उसी प्रकार से वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा किए बिना जो साधन भजन करते हैं, यह प्योर रुचि है। दिस इज हाई क्लास रुचि। हाँ, अगर कोई किसी को वस्तु के वैशिष्ट की अपेक्षा है, इट इज नॉट कि उसको वो अपराधी है, वो पापी है, वो दुराचारी, नहीं, इट इज ऑल्सो ओके, बट इट इज नॉट टॉप मोस्ट, इट इज नॉट अल्टीमेट। टॉप मोस्ट इज कुछ भी हो, कीर्तन कैसा भी हो मैं सुनूंगा, ठाकुर जी कपड़े लगाए हो या नंग दड़ंग खड़े हो, फिर भी वो ठाकुर है, मेरे भगवान है, मेरे स्वामी है, मेरे प्रियतम है, बस मैं तो उनको देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा। उन्होंने बहुत सारे मोर पंख लगाए हुए हैं, बढ़िया 1000 रुपए की माला, 1 लाख 10 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का ड्रेस पहना है कि नहीं पहना, डजंट मैटर। ही मे बी वेयरिंग एक फटा धोती कुर्ता ऑल्सो, बट आई एम सीइंग मेरे हृदय में वो मेरे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उस भावना से मैं उनको देख रहा हूँ। वो भाव हृदय में जब प्रकट हो जाएंगे ना, वो जब भावना हृदय में होगी कि मेरे भगवान है ब्रजेंद्र, तब मैं वो वृंदावन की सारी लीलाएं उस विग्रह में देखने लग जाऊंगा, न कि उसका बाहर का वेशभूषा कैसा है, न कि बाहर का उसका हाथ पैर का मूवमेंट्स कैसे हैं। बट एट द सेम टाइम वी आल्सो लर्नड डिवोटीज मेक बिग टेम्पल्स, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, बिकॉज इनिशियली सब लोग वस्तु वैशिष्ट की अपेक्षा करके ही आते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ न्यू कमर टू गेट इनटू द लेवल ऑफ वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय। ऐसी अवस्था में पहुंचना उनके लिए संभव नहीं रहता है। क्लियर? यस, नो, मे बी? हाँ प्रभु जी। वेरी गुड। उसी प्रकार से भाव के 2 लक्षण बताए गए। रुचि के लक्षण थे, भाव में हम नहीं आए। रुचि के बाद आसक्ति आई थी, आसक्ति में भाव आया था। भाव 5 मिनट में खत्म करने का प्रयास करेंगे। भाव खत्म नहीं हो पाएगा, विल ट्राई टू कंप्लीट एट लीस्ट दिस टॉपिक। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, इसके 2 लक्षण है। स्वरूप लक्षण मतलब जैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ते थे ना मैथ में, स्वरूप लक्षण मतलब उसका असली लक्षण क्या है, उसका आंतरिक लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है भक्ति का, भाव का। और तटस्थ लक्षण मतलब वो जो दिख रहा है, एक प्रकार से एक्सटर्नल है, या एक प्रकार से जो एक्सटर्नली बोल सकते जो दिख रहा है। फिर एग्जाम्पल दिया गया, देखो सूर्य की प्रथम किरण, हाँ, ये समझो तटस्थ लक्षण है, अब कुछ कुछ दिखने लगा है। और जो पूर्ण सूर्य है वो समझो वो उसका जो है जो उसका स्वरूप लक्षण है। अब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा को यहां पर डिफाइन किया गया। शुद्ध सत्व किसको कहा गया? भगवान की स्वरूप शक्ति की प्रकाश, भगवान का स्वरूप शक्ति। भगवान की स्वरूप शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी। गो बैक टू चैप्टर नंबर 1 वेयर वी स्टार्टेड। वी सेड भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? भक्ति इंडिपेंडेंट थी कि नहीं? स्टार्टिंग चैप्टर में हमने जब सुना। हाँ जी प्रभु जी। डिपेंड है? नहीं है ना। तो भक्ति किसी पे डिपेंड नहीं है, खाली वैष्णव इसको देता। उत्तम भक्त जब मध्यम अधिकारी लेकर के आता तो वो हमको प्रदान करता है। तो कैसे प्रदान करता है? कनिष्ठ, और कनिष्ठ क्यों नहीं प्रदान कर सकता? मध्यम ही क्यों प्रदान कर सकता है? What is and how does he do it? Anything you remember? Tell me. उत्तम अधिकारी नहीं दे सकते क्योंकि वो सब में भगवान देखते हैं, तो इसलिए फिर वो मध्यम अधिकारी में आके देते हैं। और कनिष्ठ वैष्णव नहीं दे सकते क्योंकि उनको उसके बारे में पता तो है लेकिन उनके पास खुद ही वो वस्तु है नहीं। वो कौन सी वस्तु है जो उनके पास नहीं है? वो स्वरूप शक्ति की वित्री। उनके अंदर वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति न होने के कारण, या वो कम होने के कारण वो दूसरे को नहीं दे सकता। इसलिए मध्यम अधिकारी के अंदर भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति प्रेजेंट है। उस शक्ति, क्योंकि उसके अंदर वो दिव्य हो चुका है मध्यम अधिकारी, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से स्पिरिचुअलाइज हो चुकी है, उसके अंदर स्वरूप शक्ति की वृत्ति आ गई है, वो दूसरे भक्त को, दूसरे जीव को ही दे सकता है। तो इसलिए कहा गया जो शुद्ध सत्व जो है वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है।
स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं, कौन कौन सी थी? माया शक्ति की भी 3 वृत्तियां हैं और बहिरंगा शक्ति की भी 3 वृत्तियां हैं। Anyone remember anyone? It is a long back we discussed, but still any intelligent, any good memory power? प्रभु जी वो तो संवित अलादनी और संदनी संदनी संवित अलादनी, ये किसकी वृत्ति है? अतरंगा स्वरूप शक्ति की। स्वरूप शक्ति की। माया शक्ति की? माया शक्ति की वृत्तियां क्या है? अंतरंगा शक्ति की, बहिरंगा शक्ति की और जीव शक्ति की, तीनों की सेम वृत्तियां नहीं है, तीनों की सिमिलर वृत्तियां हाँ जी, हैं, हाँ जी। और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, अलग अलग अवस्था में। तो ठीक है, विल नॉट गो दैट डिटेल, बट जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म मेमोरी टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, ट्राई टू ब्रिंग इट। तो जिस प्रकार से स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं, हमने शक्ति तत्व में डिस्कस किया था, राधा तत्व में डिस्कस किया था। स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां है, संविद, संदनी और आह्लादनी। माया शक्ति की भी 3 वृत्तियां है, संविद, संदनी, आह्लादनी। व्हाट इज संविद, व्हाट इज संदनी, व्हाट इज आह्लादनी? थोड़ा टेक्निकल है ज्यादा, बट आई कांट हेल्प बिकॉज दिस इज वेरी। प्रभु जी ये संवित जो चित्त शक्ति है, संधिनी मतलब सच्चित आनंद, वो पूछ रहे हैं, और आनंद लादिनी। यस, और आनंद लादिनी संवित, संदनी, आह्लादनी, दैट इज कॉल्ड सच्चित आनंद। दूसरा नाम है संवित, संदनी, आह्लादनी। So you are saying synonyms, but what is that Samvit Shakti? What does it do? What is Sandani Shakti? What does it do? What is Ahladani Shakti? What does it do? Ahladani Shakti is the pleasure potency. Very good. Samvit, one is the knowledge. वो संवित्या संधिनी कौन सा है वो मुझे I think संवित है, संवित is knowledge, और याद नहीं आ रहा। सत्य जिससे सारी सत्ता होती है, जिससे सारा कुछ प्रकट होता है। वेरी गुड। संदनी से सत्ता, स से संदनी, संदनी सत्ता याद रखने के लिए। संदनी सत्ता, सत्ता मतलब सत्ता क्या होती है? जिससे सब कुछ प्रकट होता है, जिसके मतलब जिससे स्पिरिचुअल वर्ड सारा कुछ। हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वेरी राइट। जैसे बलराम जी सारा स्पिरिचुअल वर्ड सारा कुछ प्रकट होता है, भगवान जी के कपड़े, श्रृंगार, सब कुछ, जिसके कारण सत्ता है स्पिरिचुअल वर्ड की। संदनी शक्ति से भगवान का दाम, भगवान के परिकर, भगवान के सखा, भगवान के समस्त वस्तुएं जिनसे उनकी सेवा होती है, इसको कौन प्रकट करता है? संदनी शक्ति। एंड संवित इज ज्ञान, द नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज संवित शक्ति। एंड आह्लादनी इज, व्हाट इज आह्लादनी? आनंद, जिससे सब कुछ आनंद प्रकट होता है। बाकी वक्त लोग सुनेंगे तो अच्छा है। तो ये स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं। इसी प्रकार माया शक्ति की 3 वृत्तियां हैं। माया शक्ति में संदनी क्या करेगी? माया शक्ति में संदनी का क्या काम है? माया मटेरियल वर्ड को प्रकट करना, संदनी का। वेरी गुड। और माया संवित का कि अविद्या को जागृत करना, कि जीव को अविद्या में डालना, कि जीव को भौतिक चीजों में मलासक्त करना। आसक्त करना मतलब इवन जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साइंस बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, ये तो संवित, ये तो माया शक्ति की वृत्ति है ना। दिस इज ऑल्सो सिमिलर थिंग। ये संसार जो दिख रहा है टेम्पररी है, भले ही पर बना तो माया शक्ति का ही स्वरूप शक्ति है ना ये। और यहाँ का जो ज्ञान है, यहाँ पे जो आनंद हमको जड़ आनंद मिलता है, ये किससे मिलता है? जो जड़ वस्तु में हमको आनंद मिल रहा है, रसगुल्ला खाने में, सोने में, इंद्रिय भोग करने में, ये कहाँ से आ रहा है? माया शक्ति से। माया शक्ति की कौन सी शक्ति से? आह्लादनी शक्ति से। शक्ति से। So this is very simple, not so simple but still simple. So ये 3 वृत्तियां हैं, शक्ति की 3 वृत्तियां। तो ये 3 वृत्तियां जो है माया में भी है, जड़ जीव में भी है, और भगवान में भी है। अब यहां पर शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व मतलब स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति का प्रकाश, संवित वृत्ति शुद्ध सत्व होता है। इसके शुद्ध सत्व के द्वारा ही भगवान अपने दाम परिकर एवं स्वयं को प्रकाशित करता है। अभी हमने सुना जो शुद्ध सत्व का स्वरूप है वो संवित है, संदनी है। संदनी से
भगवान ने क्या किया, अपने धाम को प्रकाशित किया। अब शुद्ध सत्व विशेष क्या है? आह्लादनी का सार जब संबित के सार के साथ मिल जाता है, जब आनंद की शक्ति, जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जब इसका सार जो है संबित से मिल जाता है, अर्थात ज्ञान से मिल जाता है, तब उसे शुद्ध सत्व विशेष कहते हैं। शुद्ध सत्व विशेष के अंदर महाभाव अवस्था भी रहती है। शुद्ध सत्व विशेष में महाभाव की अवस्था भी रहती है। और शुद्ध सत्व विशेष आत्मा भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में स्थित नित्य सिद्ध भाव को शुद्ध सत्व विशेष आत्मा कहते हैं। भगवान के जो परिकर है, उनके हृदय में जो भाव स्थापित हो चुका है, जो नित्य भाव उनका है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कल, थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे, पर समझने का प्रयास करें इस एग्जाम्पल से। कृष्ण अनुशीलन जिस अवस्था में विशुद्ध सत्व स्वरूप हो जाता है और रुचि के द्वारा चित्त को द्रवित कर देता है, उस अवस्था को भाव कहते हैं। भाव नित्य सिद्ध एवं स्वरूप प्रकाश वस्तु है। साधन भक्ति करने से यह प्रकाशित होगा, यह आवश्यक नहीं है। जब तक साधन भक्ति के अंगों में आसक्ति नहीं होती, तब तक भाव प्रकाशित नहीं होता है। जब तक आसक्ति की अवस्था में हम नहीं पहुंचेंगे, जब तक साधन भजन करते करते हम आसक्त न हो जाएंगे साधन भजन से, तब तक भाव प्रकाशित नहीं होगा। भाव को रति भी कहते हैं, कल हमने सुना था। रति स्वयं आस्वाद्य है तथा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का आस्वादन करने हेतु की है। अर्थात साधक स्वयं भाव के आस्वादन करता है, भाव का आस्वादन करता है, और इसी भाव के द्वारा प्रेम स्नेह मान प्रणय आदि अवस्थाओं में कृष्ण का आस्वादन करता है। अब पीछे हमने शुद्ध सत्व विशेष आत्मा सुना, अब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा में क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो पीछे का भी खुद ब खुद कवर हो जाएगा, डोंट वरी व्हेन वी गो नेक्स्ट। और फिर भाव और रति का क्या वैशिष्ट है, फिर भाव भक्ति के गुण क्या है, फिर भाव भक्ति के बाहरी लक्षण क्या है। जो तटस्थ लक्षण हमने सुना अभी, ये तटस्थ लक्षण क्यों बताया गया, रोमांच कंपाक चतुरंग को तटस्थ क्यों बताया गया, कल हमने सुना। अगर कोई भगवान का नाम लेते लेते रोता है तो ये क्यों बताया गया तटस्थ है। ये स्वरूप अभी इसको भाव हुआ है, भाव अवस्था में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कैसे पता लगेगा। क्यों इसको बताया गया कि एक्सटर्नल है। भाई वो तो रो रहा है, उसकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो ये भाव भक्ति में नहीं है, ये तटस्थ है। ये हो भी सकता, तटस्थ मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। सिंपल एग्जांपल अगर आप लेंगे, अगर आप याद करेंगे, जब हम रामायण देखते थे टीवी पे, तो कितने लोग रोते थे कि नहीं। मुसलमान भी रोते थे टीवी देखते जब रामायण सुनते थे। डज एनीवन रिमेंबर भरत मिलाप, या सीता माता जी जमीन फट करके अंदर घुस रही है, या कोई मूवी देखता है, चलो छोड़ो रामायण, कोई मूवी सीरियल देखते हैं, कुछ देखते हैं, उस भगवान रिलेटेड क्यों ना देखते हो, आंसू से आंसू आते हैं कई बार के नहीं आते हैं। किसी को आते हैं? यू कैन रेज योर हैंड, यस नो। दीक्षा बोल रही हाँ आते। और किसी को आते होंगे? हाँ, किसी को आते हैं। नील कृष्ण बोल रहे हैं हाँ आते हैं। तो क्या ये भाव है? अगर कोई टीवी देखा तो उसमें रोना आ गया, क्या ये भाव है? या भाव भक्ति में पहुंच गया है व्यक्ति? अब ये लक्षण भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, विल ट्राई टू कवर टुमारो। ये लक्षण भी 4 प्रकार के हैं। एक सात्विक लक्षण होगा, एक तो खाली शो करने के लिए है, एक सात्विक, अब सात्विक वृत्ति उस समय उत्पन्न हो गई, इट इज नॉट बैड बट इट इज नॉट भाव, इट इज सात्विक वृत्ति उत्पन्न हो गई तो आंखें तम हो गई, रोमांच हो गया। परंतु क्या वो भगवान के दर्शन के कारण हुआ? क्या भगवान के साथ हमारा संबंध है, उस संबंध के विच्छेद के कारण हुआ, या उस संबंध को प्राप्त करने के कारण हुआ? नहीं हुआ। We'll try to understand with different examples tomorrow. So why even externally if we see किसी को रोमांच हो रहा है, किसी की आंख से आंसू बह रहे हैं, इसको क्यों बताया गया तटस्थ है? ये इज नॉट स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है, और क्यों ये तटस्थ है, स्वरूप नहीं है? Even if it is happening externally, why it cannot be internal? सूर्य की किरण क्यों बताया गया, पूर्ण सूर्य क्यों नहीं बताया गया? अब बताया गया सूर्य की किरण, भाव
अवस्था में जो तटस्थ लक्षण है वो सूर्य की किरण के समान है। अब समझो थोड़ा सा प्रकाश हो गया, अब ये थोड़ा सा प्रकाश सूर्य ही है, कैसे पता लगेगा? हो सकता है चंद्रमा ही चढ़ गया हो, सुबह सुबह अभी चंद्रमा ही अभी पूरी तरह से नहीं डला है, चंद्रमा ही हो सकता है अभी तक, हमको लग रहा है सूर्य उदय हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या कोई बहुत बड़ा स्टार हो वहां पर चमक रहा, हमको लग रहा है सूर्य उदय हो गया है, क्योंकि किरण ही दिख रही ना, थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश दिख रहा, पूरा सूर्य नहीं दिख रहा है अभी। इसलिए तटस्थ लक्षण थोड़ा सा दिखने के कारण वो पूर्ण रूप से नहीं प्रकाशित हो सकता। इसलिए तटस्थ लक्षण कैसे हम पहचान पाएंगे और स्वरूप लक्षण कैसे पहचान पाएंगे, चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसको डिटेल में वर्णन करेंगे, आगे आगे हम सुनेंगे और इस चीज को क्लियर करेंगे। न तो हमको फिर कभी ये बोलेंगे अरे वो साधु था, वो तो फिर उसका फॉल डाउन हो गया, अरे बाबा ये सब साधु तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जो साधु है उसका फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। जो भक्त है, जो महाभागवत, जो वैष्णव, उसका फॉल डाउन कैसे होगा? It is impossible. It is your fault that you are accepting a non-sadhu as a sadhu because you don't understand what is sadhu, what is non-sadhu. एक भाव क्या है, तटस्थ क्या है, स्वरूप क्या, आप जान ही नहीं सकते। वो बाहर से ड्रामा कर रहा है कि अंदर से भाव आ गया, कैसे पता लगेगा? फिर बोलेंगे अरे हमको हिंदू में तो इतने सारे बाबा बन गए हैं, सब लोग तो बेकार है, सब तो ठग है, सब तो चोर है। अरे वो चोर है पर तुम क्यों ठगाए गए? बिकॉज तुम जानते ही नहीं सही क्या गलत क्या है, कि तुम्हारी गलती, तुमको पहचान नहीं है साधु की और असाधु की, तुमको पहचान नहीं है सत्संग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, कौन रुचि, कौन वस्तु अपेक्षणीय रुचि में फंसा हुआ है और कौन वस्तु अनपेक्षणीय रुचि में भजन कर रहा है, किसको बाहर का सब कुछ चाहिए और किसी को सही में भजन करना चाहिए। When we know these things, इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं ये ग्रंथ समझने से के बाद, ठीक से समझने के बाद हम इन सब चीजों को प्रॉपरली एक दर्पण की तरह एक ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं, और तब हम भजन में भी आगे बढ़ेंगे और सही गलत की पहचान भी हो जाएगी और कहीं हम फंसेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? Silence means no. If no more questions for today, then we will try to go a little deep tomorrow on this topic, and we will try to directly go to this topic. पिछले 2 दिन से हम थोड़ा बाकी टॉपिक्स में जा रहे हैं, तो tomorrow we will try to go a little deep. तब तक के लिए बोलो एकादशी देवी की जय, षटतिला एकादशी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, माधुरी कदम्बनी ग्रंथ की जय, विष्णु धर्मपाद की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दीदी, दिप्तोषी दीदी, दीक्षा दीदी, चंद्रकांता दीदी, दंडवत, सकले चरणों दंडवत प्रणाम। गौर हरि बोल, हरि सुमन प्रभु दंडवत, श्री राम दंडवत, सबको दंडवत।